नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एएस अभिषेक क्लासेस में। ठीक है, चलिए हम सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का नेक्स्ट 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी के लिए। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, एक बिक्री के दौरान एक व्यापारी 25% नकद छूट और उसके बाद 10% व्यापारिक छूट प्रदान करता है। ठीक है, यदि किसी वस्तु का सूची मूल्य 800 रुपया है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, सूची मूल्य यानी अंकित मूल्य दिया है हमारा, तो हमारा अंकित मूल्य 800 रुपया है, जिसमें से एक व्यापारी 25% नकद छूट 25% छूट दिया तो कितना लिया हो 75%, तो इंटू 75/100 गुना कर देंगे। फिर आगे कितना दिया है, आगे फिर दिया है 10% छूट, तो कितना लिया हो 90, तो 90/100। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य यहाँ कट जाएगा। ठीक है, और 5 दूना और 15 पचे 75 ही कट गया। ठीक है, और 2 जो काट, ठीक है 4 से कट गया, तो मेरा बचा कितना 4 गुने 15 इंटू 9, तो 15 चौक 60 गुने 9 बराबर 540। ठीक है फ्रेंड्स, कितना आ गया आंसर हमारा 540। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आंकड़ों के एक समुच्चय के माध्य और बहुलक 5 और 8 दिया है। ठीक है, 5 और 8 है, तो प्रासंगिक अनुभविक संबंध यानी इम्पिरिकल रिलेशन का उपयोग करके आंकड़ों के उच्च समुच्चय की माध्यिका ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स हमारा जो है बहुलक और माध्यक के बीच का संबंध जो है होता है बहुलक बराबर 3 गुने माध्यक माइनस 2 माध्य। ठीक है फ्रेंड्स, यही होता है। अब इस पर हम जो हमारा वैल्यू दिया है वो पुट करेंगे, हमारा माध्यक आ जाएगा। हम माध्यक को मान लेंगे फ्रेंड्स ये x। ठीक, तो चलिए बहुलक कितना मेरा दिया है 8, 3 इंटू एक्स माध्यक मान लिए, और 2 5, ये हमारा क्या हो गया माध्य 5 था। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 3x माइनस 10 बराबर 8। ठीक है फ्रेंड्स, अब 3x बराबर 10 उधर जाएगा तो 8 प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम यहाँ से बढ़ते हैं आगे की ओर। हमारा आ जाए यहाँ देखिएगा, चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। फ्रेंड्स हमारा आ चुका था 3x बराबर 8 प्लस 10 यानी 3x बराबर 18। ठीक है फ्रेंड्स, और x बराबर आ जाएगा 18/3, तो कितना हो जाएगा 6। ठीक है, हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें। ठीक है, हमने आप लोग के लिए बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ ग्रुप डी के लिए। 2025 ग्रुप डी आपको क्लियर कर देना है। ठीक है, आप भी मेहनत कीजिए, श्योर आप सक्सेस होइएगा। यदि आप अपने मेहनत पे विश्वास है तो आप सक्सेस होइएगा। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि यदि m और n की आयु का गुणनफल 486 वर्ष है और उनकी आयु का अनुपात 3:2 है, तो आयु का योगफल कितना, यानी उसकी आयु का जो है 3:2 है। तो इसको मान लेंगे एक का 3x है और एक का 2x है, तो 3x इंटू 2x यही दोनों का जो है गुणनफल हमें दिया है। तो 3x इंटू 2x बराबर 486। तो फ्रेंड्स 3 दूना 6 हो जाएगा और x इंटू एक्स 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 वायर हो जाएगा। ठीक है, जो 486 होगा 486। अब एक्स एक्स वायर बराबर हो जाएगा 486 डिवाइड में 6। तो जब इसको अब डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा 81। ठीक है, यानी एक्स एक्स वायर बराबर कितना आ गया फ्रेंड्स 81। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट पेज की ओर। फ्रेंड्स आपने पीछे देखा कि एक्स एक्स वायर बराबर हमारा आ गया
81। तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा √81, क्योंकि जब इधर से स्क्वायर हटेगा तो राइट साइड जाके √ हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारा 9। ठीक है, तो हमारा 9 आ गया। और हमें पूछा है कि आयु का योग, यानी कितना माने था आयु 3x और 2x। ठीक है, इसको जोड़ देंगे तो कितना आया 5x का वैल्यू हमें निकालना है। दोनों का आयु का क्या मांगा, योग फल। ठीक है फ्रेंड्स, तो 5x निकालना है, तो 5 और x का वैल्यू आया 9, 9 × 5 = 45। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। क्वेश्चन है, यदि ax² - 8x - 8 को x + 2 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 24 प्राप्त होता है। ठीक है, तो a का मान ज्ञात करना। तो फ्रेंड्स, जैसे हम जिससे विभाजित करेंगे उसके बराबर हम 0 ले लेंगे। जैसे x + 2 से विभाजित कर रहे हैं तो 0 इक्वल में 0, यानी x + 2 से विभाजित कर रहे हैं तो x + 2 इक्वल हम 0 ले लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा यहाँ x का वैल्यू आ जाएगा -2। और जो है यही क्या समझे, यही जो है x का वैल्यू उसको पुट करना इक्वेशन, मानी ax² - 8x - 8। और जब आप a का वैल्यू इसमें पुट कीजिएगा तो इक्वल में आप शेषफल जरूर लिखिएगा। ठीक है, यानी शेषफल इसलिए लिखा जाता है फ्रेंड्स कि यदि आप डिवाइड दिए होंगे तो जब आप डिवाइड दीजिएगा और जिस संख्या से, तो जब उसको बैठाइएगा तो आपका शेषफल आ जाएगा इक्वल में। ठीक है, मान आने जैसे -2, जैसे हम यहाँ बैठाएंगे तो a × -2 का होल स्क्वायर -8 × -2 -8 बराबर कितना आ गया 24। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2 -2 × -2 तो 4 हो जाएगा, तो 4 ये और -8 इंटू -2 तो +16 हो जाएगा। यहाँ -8 रहेगा और 24 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर 4 ये इक्वल अब है 4a + 16 और -8 तो +8 बराबर 24। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। तो फ्रेंड्स, हमारा आ चुका था 4x 4a + 8 बराबर 24। ठीक है, यही आया था। तो 4a बराबर हो जाएगा 24, 8 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा -8, तो 4a बराबर हो जाएगा 24 में 8 तो 16। ठीक है, और a बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स 16/4। क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड 4 गुना में है तो इक्वल राइट साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो a का वैल्यू फ्रेंड्स हमारा आ जाएगा 4। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, निम्नलिखित को सरल कीजिए। तो क्या है, किसको सरल करना है, तो -2⁴ दिया है, डिवाइड में -2⁶ दिया है। तो फ्रेंड्स, हमें मालूम होना चाहिए कि यदि -2⁴ है और डिवाइड का चिन्ह उससे गुना में यदि हम चेंज करना चाहेंगे या चेंज करेंगे तो गुना के यानी डिवाइड के जो राइट साइड संख्या रहेगा वो 1/, यानी डिवाइड में नीचे 1/, के नीचे लिखाएगा। ठीक है, तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा। देखिए हमारे पास आ गया -2⁴ फ्रेंड्स, और नीचे हो गया -2⁶। तो हमें ये चीज़ भी मालूम होना चाहिए कि यदि बेस सेम हो और डिवाइड में हो तो पावर घट जाता है। क्या होता है फ्रेंड्स, पावर जो है घट जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा आया था -2⁴ और -2⁶। तो हमने आपको भी क्या बताया कि यदि बेस सेम हो डिवाइड में हो तो पावर घट जाता है। तो हमारा आ जाएगा -2⁴ तो फिर वही बात कि यदि पावर के ऊपर माइनस है तो वो डिवाइड में लिखा जाएगा तो पावर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 1 + 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए जब 1 डिवाइड -2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 आ जाएगा। ठीक है, जैसे -2 को हम 2 बार गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 +4। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला देखिए आपको यहाँ हम दिखाए हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ 1/,
4 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉरी, इसका आंसर नहीं किया, आंसर है होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वाई के पावर क्यूब माइनस एक्स इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस एक्स का क्यूब के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। चलिए हमें इसका गुणनखंड ज्ञात करना है वाई के पावर क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, अब यहाँ से देखिए वाई क्यूब और एक्स इंटू वाई स्क्वायर, तो यहाँ हमारा वाई स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो वाई स्क्वायर को हम कॉमन निकाल लेंगे तो बच जाएगा वाई माइनस एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ से हम एक्स स्क्वायर दिख रहा है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स क्यूब है, तो एक्स स्क्वायर जब कॉमन निकाल लेंगे फ्रेंड्स तो हमारा बचेगा वाई माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिए हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं कहाँ है ऑप्शन में। तो फ्रेंड्स आपको ऑप्शन में ऐसा तो कहीं दिख नहीं रहा है कि वाई स्क्वायर। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको तोड़ना पड़ेगा, इसको जो है आगे और तोड़िए। चलिए हम दिखाते हैं नेक्स्ट पेज में आपको। फ्रेंड्स हमारा आया था वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस एक्स, तो हमको ऐसा ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, तो हमें पता होना चाहिए यहाँ फ्रेंड्स कि जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो इसको हम कैसे लिखते हैं, ए प्लस बी यानी वाई प्लस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स। इसको हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इंटू में फ्रेंड्स हो जाएगा वाई माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिए हमारा हो गया वाई प्लस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स टू वाई माइनस एक्स। ठीक है, तो ये और ये स्क्वायर में हो जाएगा, तो यहाँ देखिए हम लिखते हैं फ्रेंड्स वाई प्लस एक्स। चलिए हम नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा आया था वाई प्लस एक्स, ठीक है, इंटू वाई माइनस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा वाई प्लस एक्स, और आपको ये दिख रहा होगा यहाँ ये ए इंटू ए यानी ए स्क्वायर हो जाता है, तो उसी प्रकार यहाँ हो जाएगा एक वाई माइनस एक्स तो वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो देखते हैं ऑप्शन में कहाँ है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू वाई प्लस एक्स। तो ऑप्शन नंबर बी हमें दिख रहा है राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा पर फ्रेंड, उस समपंचभुज का परिमाप कितना होगा जिसका प्रत्येक भुजा की लंबाई 2a है। तो हमें मालूम होना चाहिए, हमें समपंचभुज तो इसकी प्रत्येक भुजा 2 है, तो पंचभुज का परिमाप हो जाएगा 5 इंटू एक भुजा, 5 इंटू एक भुजा की लंबाई, ठीक है फ्रेंड्स। तो पंचभुज का परिमाप 5 इंटू 2a, तो कितना हो जाएगा 10a। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा 10a। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्योंकि पांचों भुजाएं जोड़ देंगे तो उसका परिमाप निकल जाएगा, जिसमें से हमें एक भुजा की लंबाई 2a दिया है, तो 2a प्लस 2a प्लस 2a प्लस 2a प्लस 2a तो 5, या तो उसे हम एक भुजा को 5 से गुना कर देंगे तो हमारा परिमाप आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 वर्ष पूर्व राहुल की आयु मोहन की तत्कालीन आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, 8 वर्ष बाद राहुल की आयु मोहन की आयु की 2 गुनी है। इस प्रकार मोहन और राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करना है, तो अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, तो वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करना। चलिए चलते हैं फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। बोला है क्वेश्चन 8 वर्ष पूर्व रघु की आयु, मान लेंगे हम रघु की आयु x वर्ष है। ठीक है, और मोहन की आयु जो है ये y वर्ष। ठीक है फ्रेंड्स,
वो 8 वर्ष पूर्व यानी 8 वर्ष पूर्व x माइनस 8। यदि पूर्व लिखा है तो वर्तमान आयु से हम उतना घटा देंगे जितना वर्ष पूर्व लिखा है, और बाद यदि लिखा है तो जितना वर्ष बाद लिखा होगा क्वेश्चन में उतना हम जोड़ देंगे, ठीक है, वर्तमान आयु। तो 8 वर्ष पूर्व रघु की आयु यानी x माइनस 8, मोहन के तत्कालीन आयु यानी वायु y के 3 गुना है। y के जब ये 3 गुना है तो हम इधर 3 से गुना कर देंगे, किधर, जो मोहन की आयु, मोहन से 3 गुना है तो मोहन की तो 3 गुना करेंगे तब हमारा इक्वल हो जाएगा। तो इससे हमारा इक्वेशन आ जाएगा x माइनस 3y बराबर 8। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ गया। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। 8 वर्ष बाद यानी x प्लस 8, रघु की आयु मोहन की आयु की दोगुनी है। यहाँ जो है मोहन की आयु की दोगुनी है तो मोहन की आयु तरफ हम 2 से गुना कर देंगे तब ये इक्वेशन बराबर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 8। ठीक है, ये हमारा आ गया दूसरा इक्वेशन। अब हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन के द्वारा हम x और y का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम बढ़ते हैं आगे की ओर। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट इक्वेशन आया था x माइनस 3y बराबर 8 और दूसरा इक्वेशन आया था x माइनस 2y बराबर कितना आया था 8। ठीक है, यहाँ अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ देखने वाली बात है फ्रेंड्स, यहाँ देखिए आप लोग थोड़ा मिस्टेक किए हैं, या तो हम ही मिस्टेक किए हैं। x प्लस 8 है तो जब प्लस 8 उधर जाएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये रहा हमारा इक्वेशन दूसरा, x माइनस 2y माइनस 8। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम बढ़ते हैं आगे की ओर। हमारा इक्वेशन आया फ्रेंड्स x माइनस 3y बराबर 8 और x माइनस 2y बराबर माइनस 8। ठीक है, हमने पिछला बार माइनस लिखना भूल गए थे। चलिए यहाँ से अब चिन्ह बदलते, माइनस प्लस और प्लस। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ माइनस माइनस कट जाएगा तो माइनस वाई बराबर 16 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें मालूम होना चाहिए कि ये जो है कभी माइनस में हो ही नहीं सकता है, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा 16। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ हमने जो है तत्कालीन, देखिए यहाँ तत्कालीन लिखा है जिसके कारण से थोड़ा इक्वेशन गलत हो गया। तो चलिए इसको फिर से बनाते हैं। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमने जो है 3 इंटू वाई प्लस वाई माइनस 8 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद जो है हमारा यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन निकलेगा, जो कि यहाँ हमने थोड़ा गलत किया। तो चलिए इसको हम बनाते हैं फिर से। फ्रेंड्स चलिए यहाँ x माइनस 8 हो गया और 3y माइनस 24। ठीक है, अब x माइनस 3y बराबर माइनस 24 प्लस 8, उधर जाके 8 प्लस में हो जाएगा तो x माइनस 3y बराबर माइनस 16। ये होगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम बढ़ते हैं अब सेकेंड इक्वेशन की ओर। फ्रेंड्स, हमारा सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा 8 वर्ष बाद यानी x प्लस 8। ठीक है, क्या है x प्लस 8 और y प्लस 8। यहाँ से जो है रघु मोहन से 2 गुना है तो मोहन तरफ हम 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो x प्लस 8 बराबर 2y प्लस 16। ठीक है, अब x माइनस 2y 16 माइनस 8, x माइनस 2y बराबर 8। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा 2 इक्वेशन आ गया। अब हम इक्वेशन के जरिए x और y का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आपने देखा कि पहला इक्वेशन आया x माइनस 3y बराबर माइनस 16 और दूसरा इक्वेशन आया x माइनस 2y बराबर 8। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम चिन्ह बदलते हैं, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस 2 प्लस 2y तो माइनस y और माइनस 24। फ्रेंड्स, ये कैसे हुआ आप लोग जानते होंगे, इसमें ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम डायरेक्ट निकाल दिए। y बराबर हमारा 24 आ गया। अब हम y का वैल्यू किसी भी, ये 2 में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए हम पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, तो x माइनस 3 गुने 24 बराबर माइनस 16। ठीक है, तो x बराबर माइनस 72 बराबर
-16, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा -16 + 72। तो फ्रेंड्स यहाँ x का वैल्यू आ जाएगा हमारा कितना, 56। अब हमें पूछा है मोहन, जो कि मोहन और रघु के वर्तमान आयु की रेशियो, तो y रेशियो x निकालना है हमारा, y रेशियो x, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आगे निकालते हैं। तो फ्रेंड्स हमें y/x देना है। तो y हमारा 24 आया था, मोहन की वर्तमान आयु और रघु का आयु 56 आया। तो इसे अब जब काटिएगा तो 8 के 24, 8 से 56 यानी 3:7, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है फ्रेंड्स कि एक टंकी में 3 पाइप ए, बी और सी लगे हुए हैं, ठीक है। तो पहला पाइप ए टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, ये जो है ये 8 घंटा में भर सकता है, ठीक है। और आगे बोले दूसरा पाइप बी से 10 घंटा में भर सकता है, ठीक है। दूसरा पाइप बी से 10 घंटा में भर सकता है। तीसरा पाइप सी जो है इसे 20 घंटे में खाली भी कर सकता है। ये खाली करेगा, इन लोग भरेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से हम इन लोग का एलसीएम निकाल लेंगे, 8, 10, 20। तो इसका एलसीएम आ जाएगा फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा हमारा, 40। हम वहाँ से डायरेक्ट यहाँ कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ से इफिशियंसी निकल जाता है, 40 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो ए का इफिशियंसी 5 हो जाएगा, बी का इफिशियंसी 4 हो जाएगा और सी का इफिशियंसी 2। तो इन लोग जो है भर रहा है फ्रेंड्स और ये माइनस कर रहा है। तो आगे क्या पूछा, यदि टंकी को पूर्ण रूप से खाली होने पर इन तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो टंकी का इफिशियंसी 40 है और एक साथ खोल दिया जा रहा है, 5 + 4 - 2, तो कितना होगा, यह हमारा हो जाएगा 7 की इफिशियंसी से भर रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ जो है हमारा हो जाएगा 40 और 7 की इफिशियंसी से भर रहा है। तो 40/7 हमारा राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और आज की लास्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन है कि यदि 63 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस 63 है और सेलिंग प्राइस 54 है। तो क्या बोला, विक्रय मूल्य बराबर, मतलब जितना वस्तु उसने 63 में खरीदा उतना ही वस्तु को और 54 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। मतलब समझिए, सीधा सी क्वेश्चन पढ़िए पहले। यदि 63 वस्तुओं का क्रय मूल्य 54 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ, यानी जितना 63 वस्तुओं का क्रय मूल्य और 54 वस्तुओं का विक्रय मूल्य का मूल्य बराबर है, तो सीधा सी बात हो जाएगा कि 54 हम नीचे लिखेंगे और इसका डिफरेंस जो है सेलिंग प्राइस नीचे लिखेंगे और डिफरेंस कितना है फ्रेंड्स, 9 ऊपर लिखेंगे, इंटू 100 कर देंगे तो आराम से हमारा आ जाएगा। जैसे 3 से काटेंगे, 3 तिया 3, 54, ठीक है। नीचे 3 से 6 तो हमारा 100/6। इसको और छोटा करेंगे तो 50/6, सॉरी 50/3, ठीक है फ्रेंड्स। तो 50/3 देखिए इसको पूर्णांक में लिखना पड़ेगा। तो जब इसको पूर्णांक में लिखिएगा तो 16.2/3%, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी डी इज राइट आंसर। और यहाँ हमको जो है हानि नहीं हो रहा है फ्रेंड्स, लाभ हो रहा है, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।